जो मैंने देखा, शार्क टैंक मैंने देखा, मैंने पीतल देखा, मैंने और ब्रांड्स को देखा, तो व्हाट आई हैव सीन इज कि ये मार्केट अभी एक्सप्लोर हो रहा है एंड पीपल आर गेटिंग इनटू दिस मार्केट। अब लोगों को समझ में आ रहा है इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। तो मुझे बस थोड़ा सा ये समझना था आपसे, दैट इज अगर मैं ब्रास के प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ कुकिंग में और मैं एक नॉर्मल जो बर्तन मैं घर पे यूज करता हूँ उसको, तो उसमें फर्क क्या ऐसा एड ऑन बेनिफिट मुझे मिल रहा है कि मैं थोड़ा ज्यादा एक्सपेंड करूँ और मैं उन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करूँ? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि ब्रास एक तो अलॉय होता है कॉपर एंड जिंक का। कॉपर भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिंक भी कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है। 70-30% रेशियो होता है, जिसमें हम, जैसे कि आपने गोल्ड सुना होगा, 24 कैरेट में हम नहीं बना सकते कोई भी ऑर्नामेंट, क्योंकि वो नहीं शेप ले पाता, एंड 22 कैरेट में हम कहीं ना कहीं डेवलप करते हैं। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं ये एक अलॉय है जो कि 2 धातुओं से मिलकर बनता है। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं? बेसिकली लोगों को अवेयर ही ये कराना है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। अब ब्रास अपने आप में ही ना बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ रखता है, जैसे कि ब्रास के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जैसे कि बैक्टीरिया को किल करने वाली प्रॉपर्टी, जिसे एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी हम बोलते हैं। ये यूएस में एक स्टडी हुआ था, एग्जैक्टली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने किया था, जो कि इन्होंने देखा कि जो ब्रास है, ब्रास के यूटेंसिल्स में कोई भी बैक्टीरिया डाला उन्होंने, विद इन आवर्स में उनको किल कर दिया। ई कॉलाई आपने सुना होगा, करेक्ट, हाँ, सल्मोनेला आपने सुना होगा, इस तरह के बैक्टीरिया को विद इन आवर्स में उन्होंने किल कर दिया। तो नेचुरली इसमें किस तरह की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है ब्रास में जो कि बैक्टीरिया को किल कर देती है, तो आप लगा सकते हैं कि कितना फायदेमंद है ये। सेकंड जो इसमें प्रॉपर्टी है, जैसे कि नाइट में आप ब्रास के ग्लास के अंदर पानी भर के रख देते हैं, बॉटल में पानी भर देते हैं, तो उसमें से जो लीचिंग होती है, मीन्स की कॉपर उसमें से रिलीज होता है पानी में और आपकी बॉडी में जाता है, तो आयनाइजेशन को बढ़ाता है वो, कहीं ना कहीं आपके हीमोग्लोबिन में हेल्पफुल होता है, आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। इस तरह से ये बूस्ट, इम्यूनिटी बूस्टर होता है, और हेयर्स में यूजफुल होता है, आपके डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। इस तरह की मीन्स कि आप पूरी बॉडी में किसी भी सिस्टम में उठा के देख लीजिए, सब जगह पे हेल्पफुल होता है ब्रास। करेक्ट। और जो आप स्टील और एल्युमिनियम की हम बातें कर रहे हैं, उनमें से टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होते हैं। ये आप चीपेस्ट की तरफ मत जाइए, मेंटेनेंस कम है मत जाइए, कि बहुत लाइट वेटेड होता है, बिल्कुल मत जाइए। आप देखिए कितनी बीमारियां आ गई हैं, कितनी पता नहीं चलता, सामने वाला बंदा बैठा और निकल गया। करेक्ट। कितनी जल्दी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है एक्चुअली में, इतनी कम एज में लोग जा रहे हैं। तो मेरे दादाजी हमेशा से यूज करते थे ब्रास के यूटेंसिल्स, उनका हमेशा का नियम था, वो यूज करते थे। उनको 85 ईयर्स ओल्ड हो गए, बट उनको कभी मैंने फीवर नहीं देखा। उन्होंने हमेशा से यूज किया, और वो हमें भी, हम बच्चे थे तो थोड़ा हम तो ऐसे कर लेते थे कि चलो ठीक है, नहीं यार हम यूज कर लेते हैं, स्टील हल्का रहता है, लाइट वेट होता है, वो हमसे उठता भी नहीं था बचपन में, बट तब भी हमें प्रमोट करते थे कि नहीं बच्चे इसे यूज कीजिए, क्योंकि उनको वैसे तो नहीं पता था कि यूएस में कोई स्टडी हुई है इसलिए, बट उनको ये पता था कि बेनिफिशियल होता है बॉडी के लिए। तो आप समझिए कितनी सारी प्रॉपर्टीज रखता है ब्रास, तो आप स्टील और एल्युमिनियम में वो चीज़ नहीं पा सकते।